अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट किया था जो कि अक्सर मुश्किल होते हैं और उनकी फ़िज़िकल मीनिंग की बच्चों को समझ नहीं आती। तो आज उसी में से हमारे पास एक टॉपिक है डाइवर्जेंस। तो आखिर हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस हमारे पास है क्या, हम उसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं। किसी भी वेक्टर फील्ड का डॉट प्रोडक्ट इस डेल के साथ, और जो इसका आंसर आता है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, क्या वो हमें चीख चीख के बता रहा होता है, क्या हमें वो प्रोवाइड करता है। ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवर्जेंस हमारे पास है क्या। तो स्टूडेंट याद रखना कि हमारे पास जब भी डेल ऑपरेटर किसी भी वेक्टर फील्ड, कोई भी वेक्टर हो सकता है, लाजमी नहीं कि एक स्पेसिफिक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हो सकता है। जब भी कोई डेल ऑपरेटर किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट हो, क्या स्टूडेंट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो किसी भी वेक्टर फील्ड के साथ, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास हो रहा है इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस। पहली बात तो ये होगी कि जब कोई डेल ऑपरेटर, याद रखना मैंने ऑपरेटर दिया है नाम, डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो, तो जो आंसर हमें चीज़ मिलती है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डाइवर्जेंस होता है। अब अगली बात ये कि जो डेल है ये आखिर में है क्या चीज़। ये डेल तो हमने कह दिया, ये आखिर में है क्या चीज़। स्टूडेंट डेल सिंपली कुछ भी नहीं है, वो हमारे पास है डेल ओवर डेल एक्स आई और डेल ओवर डेल वाई जे, और साथ में डेल ओवर डेल ये करली और करली जी के इक्वल होता है। अब ये जो अकेला है, अकेला ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास ऑपरेटर है। सिंपली अकेला जब ये है तो ये हमारे पास ऑपरेटर की फॉर्म में होता है, लेकिन जब ये किसी वेक्टर के साथ मल्टीपल होता है तो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जैसे एज अ वेक्टर कोई चीज़ बिहेव करती है। वेक्टर के भी मल्टीपल करने के दो मेथड है, एक उसका डॉट प्रोडक्ट, एक उसका क्रॉस प्रोडक्ट। आज हमने डॉट प्रोडक्ट की बात की है, डाइवर्जेंस की बात की है कि जब डेल ऑपरेटर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका क्या मतलब होता है। तो सिंपली जो डेल ऑपरेटर है वो सिंपली कुछ भी नहीं है, एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर की निशानी ये होती है कि ऑपरेटर जब किसी मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है, ऑपरेटर जब किसी मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर अप्लाई हुआ तो वो इस फंक्शन की आइगन वैल्यू देता है और इस फंक्शन को या तो चेंज कर देता है या उसको ऐसे का ऐसा ही रहने देता है। जैसे कि हमारे पास ये डेरिवेटिव है, ये भी एक हमारे पास ऑपरेटर है, इंटीग्रेशन है वो भी हमारे पास एक ऑपरेटर है, ये प्लस जो करते हैं ये भी एक ऑपरेटर ही होता है, जो हम माइनस करते हैं वो भी एक ऑपरेटर ही होता है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास ऑपरेटर कहलाती हैं। जब किसी मैथमेटिकल फंक्शन के ऊपर अप्लाई होती है तो उसको या चेंज कर देती हैं या ऐसे का ऐसा रहने देती हैं। बिल्कुल इसी तरह डेल भी कुछ भी नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये सिंपली ऑपरेटर की तरह होता है जो कि डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जी और डेल ओवर डेल जी के इक्वल होता है। और जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है तो फिर हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जब ये डेल ऑपरेटर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट हो गया तो उसके रिजल्ट में हमें क्या मिला, डाइवर्जेंस। अब अगली बात ये कि ये डाइवर्जेंस हमें क्या बताता है। इतना तो सारे पढ़ देते हैं कि जब भी दो जो हमारे पास डेल है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी वेक्टर हो उसका डॉट प्रोडक्ट हो तो हमें डाइवर्जेंस मिल जाता है। अब अगली बात क्या कि ये हमें प्रोवाइड क्या करता है, ये फिजिकल इसकी मीनिंग क्या। अब हम उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट पहली बात तो यह है कि डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। पहली तो इसकी इंफॉर्मेशन इसने हमें ये प्रोवाइड कर दी। ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्केलर हो गया। सिंपली इसकी एक मैग्नीट्यूड होगी, इसका जो आंसर होगा वो एक नंबर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नंबर होगा, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, वो सिंपली एक मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होगा, एक नंबर की फॉर्म में होगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। पहला तो इसने हमें ये बात बता दी। अब अगली जो इंपॉर्टेंट और फिजिकल मीनिंग डाइवर्जेंस की वो ये बताता है कि हमारे पास किसी भी वेक्टर फील्ड का जो फ्लो ऑफ रेट है उसमें क्या चेंज आया है, फ्लो ऑफ रेट में क्या चेंज आई, ये हमारे पास डाइवर्जेंस उस चीज़ को प्रोवाइड करता है। हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है।
पहले हम लिख लेते हैं कि डाइवर्जेंस क्या करता है, हमें किसी भी वेक्टर फील्ड का क्या बताता है, फ्लो ऑफ रेट, किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लो ऑफ रेट में चेंज, कि स्टार्ट में हमारे पास किसी भी वेक्टर का फ्लो कैसा है, जब वो आगे पहुंचा तो उसका फ्लो कैसा हो गया, उसमें कमी आई, उसमें ज्यादा आई, या वो ऐसे का ऐसा ही रहा। ये तमाम इंफॉर्मेशन हम किससे कलेक्ट करते हैं, डाइवर्जेंस से। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि डाइवर्जेंस किस तरह हमें किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लो बताता है, रेट ऑफ फ्लो बताता है। तो हमने ये एक पाइप लिया, अब हमारे पास इधर से वाटर आ रहा है ऐसे, और ऐसे हमारे पास इधर से बिल्कुल ऐसे एग्जिट हो रहा है, निकल रहा है। तो जब हमने इसका, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर हम ले लेते हैं, इस वाटर का वेलोसिटी वेक्टर। तो जब हम इस तरह का केस देखेंगे, तो जब हम इस डाइवर्जेंस को इस वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वो हमें आंसर मिलेगा 0। अब जब आंसर 0 मिला तो इसका ये मतलब कि इस फ्लो रेट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, वो जैसा स्टार्ट में था वैसा ही हमारे पास पाइप से निकलने के बाद भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, फ्लो रेट में कोई चेंज नहीं आया। पहले तो फ्लो रेट हमारे पास बच्चों देख लें वो क्या होता है, वो हमारे पास जो फ्लूइड का वॉल्यूम पर सेकंड में किसी भी एरिया में से गुजरता है उसको हम कहते हैं फ्लो रेट। किसी भी फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फ्लूइड जो पर सेकंड में किसी एरिया में से गुजरे उसको हम कहते हैं फ्लो रेट। फ्लूइड वॉल्यूम पर सेकंड में किसी एरिया में से गुजरे तो उसको हम कहते हैं फ्लो रेट। तो इसका मतलब जितना वाटर इधर से इंटर हो रहा है उतना ही हमारे पास एग्जिट हो रहा है, कोई चेंज नहीं आया, और डाइवर्जेंस इसका क्या आ गया, 0 आ गया। ये इसका फिजिकल मीनिंग है। अगर हम ऐसा करें कि हम इधर से एक पाइप एक्स्ट्रा लगा दें ऐसे, और इधर से हम वाटर को ऐसे इंटर करना स्टार्ट कर दें, तो इंटर तो हमारे पास ये सिर्फ इतना हो रहा है, लेकिन जब ये एग्जिट होगा तो हमारे पास ये ज्यादा होगा। तो क्या मतलब कि स्टार्ट में हमारे पास जो इंटर हो रहा है वाटर वो कम है, उसकी वेलोसिटी कम है, और जो हमारे पास एग्जिट हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। तो जब हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो वो हमारे पास आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का क्या मतलब कि फ्लो रेट में जो चेंज है वो पॉजिटिव है, मतलब कि बढ़ गया है। जो फ्लो में जो चेंज आया, जो फ्लो जो हमारे पास जो फ्लो का रेट है किसी भी फ्लूइड का वो बढ़ गया, ये इसके पॉजिटिव का मतलब है। और अगर हमारे पास नेगेटिव आए तो उसका क्या मतलब होता है कि जितनी हमारे पास इंटर हो रही हैं उसमें जो एग्जिट हो रही है वो कम हो रही है, इंटर ज्यादा हो रही है और एग्जिट कम हो रही है। ये तो था एक डिवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग जो अक्सर हमें स्टूडेंट टीचर बताते हैं कि जो डिवर्जेंस होता है वो किसी भी वेक्टर का चेंज ऑफ फ्लो ऑफ रेट बताता है। अब जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है डिवर्जेंस, तो हमें नाम रखने का भी तो इसका कुछ ना कुछ फिजिकल मीनिंग होगा ना। तो डिवर्जेंस का क्या मतलब होता है, फैलाव, ये इसका मतलब होता है फैलाव। तो फैलाव का क्या मतलब, डिवर्जेंस हमारे पास किसी भी वेक्टर फील्ड का फैलाव बताता है, उसका डिवर्जेंस बताता है, उसका डिवर्ज बताता है कि वो वाला वेक्टर कितना डिवर्ज हुआ है। जैसा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर तो इसका आंसर आ जाए 0 तो मतलब इसके जो डिवर्जेंस है इसका जो फैलाव वो 0 है, उसमें कोई भी फैलाव नहीं आया। लेकिन अगर इसका आंसर आ जाए पॉजिटिव तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास जो फैलाव है, जो डिवर्जेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। जैसा कि पॉजिटिव चार्ज का होता है ऐसे, वो बाहर की तरफ है, ऐसे कम कम होता जाएगा, ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, ऐसे ऐसे ये कम होता जाएगा, ऐसे ये हमारे पास कम होता जाएगा। तो क्या मतलब कि जब भी किसी भी वेक्टर का डिवर्जेंस पॉजिटिव है तो उसका मतलब होता है फैलाव हमारे पास पॉजिटिव है, वो पॉइंट से बाहर की तरफ है। ऐसे फैलाव ऐसे होता ना, फैलाव किसी भी पॉइंट से वो ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे ऊपर नीचे है, वो उसका फैलाव पॉजिटिव है, किसी भी पॉइंट से वो दूर जा रहा है, ये सिंपली मतलब है। तो डिवर्जेंस का क्या मतलब, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डिवर्जेंस पॉजिटिव है तो उसका मतलब वो वाली चीज अपने मरकज से दूर जा रही है, ये इसका फिजिकल मीनिंग होता है। और अगर इसी तरह इसका आंसर नेगेटिव आए
तो उसका मतलब हमारे पास जो फैलाव है जो वो नेगेटिव है, वो हमारे पास फैलाव जो नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब कि वो इकट्ठा हो रहा है। अगर पॉजिटिव का मतलब फैलाव बढ़ रहा है, अपने मरकज से दूर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव उसके उल्ट होगा। तो नेगेटिव का मतलब कि जब किसी वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवर्जेंस नेगेटिव होगा तो वो अपने मरकज की तरफ आएगा। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को ऐसे लेते हैं तो उसका डिवर्जेंस हमारे पास नेगेटिव आता है, वो माइनस में आता है, क्योंकि वो अपने मरकज की तरफ आ रही होती है। तो जब हम नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वो ऐसे मरकज की तरफ आती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे 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 वो मरकज की तरफ आती है, वो हमारे पास किसी भी एक पॉइंट की तरफ आती है। तो ये होता है डिवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग, जो कि हमें किसी भी फ्लूइड का, किसी भी वेक्टर फील्ड का फ्लो ऑफ रेट बताता है, और साथ में ये भी बताता है कि ये वाला वेक्टर डिवर्ज हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है। तो ये थे डिवर्जेंस के फिजिकल मीनिंग। तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट इस हिसाब से क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।